दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर नौकरियों का बहरान ना हो। और भारत के अंदर तो वैसे भी आबादी ज़्यादा है, लोग रोते रहते हैं हर वक्त, इधर नौकरी नहीं उधर नौकरी नहीं, मिल गई तो कहते हैं फोर्थ क्लास है, ना मिली तो कहते हैं सरकार ने काम नहीं किया। ये सिलसिला चलता रहेगा बातचीत का। लेकिन मामला हसास है, समझने की, काम करने की और यहां से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुलाजमीन की छुट्टियां हो रही हैं, कई लोग रडार पर हैं। जैसा मैं जम्मू कश्मीर में एक एग्जांपल दूंगा कि आयुष्मान स्कीम अगर 15 तारीख के बाद नहीं चलती है, 15 मार्च के बाद, जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तस्दीक की कि हुकूमत हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है तो हम स्कीम से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये तो एक बात है कि आप साइड हो गए तो हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा क्रम्बल कर सकता है, वो अपने हिसाब से काम चलाएंगे, दवाइयाँ महंगी होगी, आयुष्मान भारत के तहत कोई इलाज नहीं करेगा और जिन लोगों को हायर करके रखा गया है उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हालत क्या होगी? सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुलाजमीन को मजीद लाने की ज़रूरत नहीं, घटाने की ज़रूरत है। ये एक फार्मूला आप सेट कर लिया गया है पूरी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो ही रहा है, वो स्ट्रेटेजी के एतबार से हो रहा है, डिफेंस के एतबार से हो रहा है, बिजनेस के एतबार से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एतबार से हो रहा है। एक दूसरे के पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ सख्त फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उस तबके को है जो मिडिल क्लास है, जिनको नौकरी मिलती है तो उसी पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं और ये सिलसिला हमने यहाँ देखा है। लेकिन अमेरिका के अंदर जहाँ सदर ट्रंप पागलों की तरह बैक टू बैक फैसले ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी के सामने कुछ बोल देते हैं, कभी गज़ा को लेकर, कभी अमेरिका को लेकर, कभी इजराइल को लेकर, कभी फ़लस्तीन को लेकर, कभी हमास को लेकर, कभी भारत पाकिस्तान को लेकर, कभी बिजनेस, कभी टैक्स, कभी टैरिफ और कभी पनामा को लेकर। ये सारा सिलसिला चलता है। इस दौरान 10,000 लोगों की छुट्टियां सिर्फ एक सिग्नेचर से कर दी गई, 10,000 वर्कर्स को। दो फैसले मुलाजमीन को लेकर। वन इज दैट कि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले, कबल अज़ वक्त आ गया है, रिटायरमेंट ले, आपको एक्स्ट्रा पैसा 8 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी और पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, नए लोगों को उनकी जगह एडजस्ट करने की तैयारी है, ठीक है, दैट इज गुड पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन अ मीगर अमाउंट, जैसे कि 30,000, 40,000, 50,000 यहाँ का ले रहे हैं, 10,000 वर्कर्स को छुट्टी कर दी गई है। और ये काम कब हुआ? मुशीर एलॉन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं, दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, जितनी भी अमीरों की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर हैं, बुरे वक्त में ट्रंप के साथ खड़े रहे और ट्रंप जब सदर बने तो उनका अपना एडवाइजर बना लिया, मुशीर बना लिया टेक्नोलॉजी के लिए। 10,000 वर्कर्स बरतरफ किए गए। ट्रंप और एलॉन मस्क ने जो अमेरिका की एजेंसियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। और ये जब फैसला हुआ तो कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म किया गया, 9500 से ज़्यादा वर्कर्स को हटाया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में और होम डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा बरतरफियाँ हुई हैं। पुलिस वालों को भी निकाला गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी। और लोग कहते हैं कि कटौतियाँ नज़रियाती होती हैं, लेकिन लागत, अगर आप कह रहे हैं कि बचत होगी वहाँ पर, वो नहीं होगा, पैसा बचेगा वो नहीं होगा, क्योंकि बाद में इन लोगों को कहीं एडजस्ट तो करना है। आपकी इकोनॉमी का हिस्सा आपके बजट में आएंगे, किसी दायरे में तो उनको लाएंगे, चाहे एज ए मजदूर लाएं, एज ए वर्कर लाएं, चाहे एज एन एम्प्लॉय लाएं, आपको लाना है। और एनर्जी सेक्टर में 1200 से 2000 लोगों को फारिग कर दिया गया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 325 लोग शामिल हैं जिनको छुट्टियां कर दी गई। और जुमे को यानी फ्राइडे को एक मुहिम शुरू हुई है कि कबल वक्त रिटायरमेंट जिसने नहीं वो ले, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जिनको भेजना है, वापस छुट्टी करनी है, वो भी इनमें शामिल है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है अमेरिका के अंदर। 10,000 वर्कर्स की छुट्टियां हो गई हैं। अभी हमारी जो जानकारी है कि अमेज़ॉन और बाकी लोग भी 40,000 वर्कर्स को छुट्टी करने जा रहे हैं। तो ये हालत वहाँ पर है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जहाँ है ही नहीं, क्रम्बल कर गया है सिस्टम, वहाँ क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट कह रही है अपने स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट नौकरी कम है, वो है, ये है, घुमा फिरा के कर देते हैं और लास्ट पे फिर बजट पे फिर से हम क्लैपिंग करते हैं। ये सिलसिला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन अपनी कीमती आरा आपकी मुझ तक पहुँचे, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।